औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा शादो आबाद रखे, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला के 99 ख़ूबसूरत जमाली और सिफ़ाती नाम हैं, जिनमें एक नाम है या फ़त्ताहु, जिसके मायने हैं सब के लिए रहमत के दरवाज़े खोल देने वाला। ये जो नाम है ना अल्लाह का, ये अपने अंदर एक बड़ी अजीब सी तासीर लिए हुए है, एक बड़ी कशिश है इसके अंदर कि अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले को बिला तफरीक़ और बिला इस्तिक़ाक़ अपनी रहमत में ढांप लेता है। और पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला अपनी रहमत के दर और पढ़ने वाले की किस्मत खोल देता है। और अल्लाह ताला उसको इतना अता करता है कि उसकी सोच से बढ़कर होता है। तो जब अल्लाह ताला किसी के लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे तो उसकी किस्मत जो है वो ख़ुद ब खुद खुल जाती है। तो इस नाम के बड़े फ़वाइद हैं, बड़ी बरक़ात हैं, जिसमें से चंद मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई ये चाहे कि उसके कामों में खूब आसानियाँ पैदा हो जाए, कोई रुकावट ना हो, जो काम वो शुरू करना चाहता है अल्लाह ताला उसको बिला किसी मुश्किल और बिला किसी परेशानी के अंजाम तक पहुँचा दे। या उसने कोई काम शुरू किया हुआ है और वो ख़त्म नहीं हो रहा है, कोई ना कोई मसला आ जाता है, तो उसके लिए ये अमल करें कि हर नमाज के बाद 70 मरतबा या फ़त्ताहु पढ़ना है। और पढ़ना इस तरह से है कि आपने अपने सीधे हाथ को सीने पे रखना है और फिर 70 मरतबा इसका विर्द कीजिए और सीने पे फूंक दीजिए और फिर अपने उस काम के लिए आप दुआ कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला बिला रुकावट, बिला परेशानी आपका वो काम पूरा हो जाएगा। और इसके पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि अल्लाह ताला की इबादत का खूब आपके अंदर ज़ौक़ पैदा हो जाएगा, दिल लगने लगेगा और दीन पे चलना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप जब ये 70 मरतबा पढ़ें ना, तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि पानी पे दम करके अपने तमाम घर वालों को पिला दीजिए, ख़ुसूसन बच्चों को। तो अल्लाह ताला एक तो उनको बहुत अपने पनाह में रखता है, उनके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खुले रखता है और बच्चे बहुत फर्मा बरदार हो जाते हैं और दीन पे चलने का ज़ौक़ उनके अंदर पैदा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसको ज़रूर अपने मामूलात में शामिल कर लीजिए। फिर इसका दूसरा फ़ायदा बताऊँ मैं आपको कि अगर बच्चियों के या बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आ जाते हैं लेकिन कोई बात नहीं बनती है, कोई ना कोई मसला पेश आ जाता है, रुकावट हो जाती है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि इशा की नमाज के बाद, वो बच्चा बच्ची ख़ुद भी कर सकता है या उनकी वालदा कर लें, इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसकी तादाद है 489 टाइम्स आपने या फ़त्ताहु का विर्द करना है और फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। ये अमल आपने 41 डेज़ करना है। तो इंशाअल्लाह ताला इस दौरान अल्लाह ताला नसीब खोल देता है। और इसका एक और फ़ायदा आपको बता दूं कि खुदा ना खास्ता किसी पे क़र्ज़ है या कारोबारी मामलात में पैसे का लेन देन होता है, कोई तकाज़ा कर रहा है, पेमेंट्स रुक जाती हैं, लोगों को देने लेने में परेशानी होती है और एक ज़हनी अज़ियत का शिकार होते हैं, बेबसी का शिकार होते हैं। तो ऐसा अगर मामलात हो जाएं तो उसके लिए आपने ये करना है कि इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब आपने इसमें मुख्तसर दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल व आखिर, और बीच में आपने 1100 मरतबा या फ़त्ताहु का विर्द करना है। ये भी 41 डेज़ है, लेकिन अगर मामला थोड़े लंबे हो जाएं तो आप 1 या 2 दिन का गैप देके 21 दिन इसको मज़ीद कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस दौरान में आपके जो ये मामलात हैं पैसे के, वो अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीक़े से हल फरमा देते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंशाअल्लाह ताला इसका एहतमाम कीजिएगा और आखिर में शर्त वही है कि नमाज की पाबंदी कीजिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिएगा, इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट जारी रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।